ही चीखे मार मार के सवाल पूछ रहे थे, बताइए एनडीए की तरफ से कौन है, लीजिए नाम का ऐलान हो गया। तो ये तो वीआईपी पार्टी का दबाव है जो काम का है। बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट हुआ, उसी के दबाव में न बीजेपी की, बताइए कहाँ पहले कर रही थी। और कोई तालमेल है कि आप बीजेपी और जदयू का कैडर में? हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग भी तो जमीन में है, थोड़ी ना धरती से ऊपर है। पर सर सच बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के कैडर जो है अब त्रस्त हो चुके हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार क्या हो चुके हैं? त्रस्त हो चुके हैं। तरस का मतलब हो गया है कि 20 साल का जो खटारा सरकार, हम लोग कहते हैं कि सरकार खटारा हो गया। अब तो बेईमानी ना हो रहा है ब्लॉक में, सीईओ बीडीओ, कहीं तो कोई अफसरशाही का नाराज है। फिर वही होगा बिहार में, बीजेपी नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करेंगे या नीतीश कुमार जी अफसरशाही अफसर लोगों से राज को चलाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। राज को चलाने वाला आपको जो तो पहले आप एक तो देव ज्योति जी पहले डिसाइड कीजिए। आप कह रहे थे नीतीश बाबू को चेहरा होना चाहिए, है ना, क्यों नहीं ये लोग उनका नाम का ऐलान कर रहे हैं। अब नाम का ऐलान कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नीतीश बाबू अफसर लोगों पर डिपेंडेंट रहेंगे। हम तो बोल ही रहे हैं कि ये एक अति पिछड़ा का बेटा को उप मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया है कि उसके प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी ने करना पड़ा। अगर मुकेश सैनी जी को इंडिया गठबंधन की जो देवज्योति जी ये बात सच है क्या? पिछड़ा का बेटा को अगर देवज्योति जी अनाउंस नहीं होता। हाँ देवज्योति जी ये बात सच है क्या कि मौर्य होटल में बहुत हंगामा हुआ था, आप लोग बहुत नाराज हो गए थे और मुकेश सैनी ने बाकायदा मीडिया कर्मियों को ये कह दिया था कि मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा क्योंकि सीएम उप मुख्यमंत्री के पद पर नाम के ऐलान की कोई वहां पर चर्चा नहीं थी। तो जब नाराज हुए उसके बाद आप ही को शायद ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल किया था देवज्योति जी, ये सच है कि नहीं? बिल्कुल गलत बात है। हमारे आदरणीय नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बड़े भाई और छोटा भाई का रिश्ता है और राष्ट्रीय जनता दल में और वीआईपी में हमारे आदरणीय नेता हमेशा कहते हैं कि लालू यादव जी के विचारधारा में हम लोग को चलना चाहिए। हम लोग का बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के विचारधारा में चलना चाहिए। गुरु प्रकाश जी सुना आपने, बड़ा बेटा बड़ा भाई छोटा भाई और आप लोग इनके दबाव में मल्ला उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो आप लोग डरे और आज उस डर का नतीजा था कि अमित शाह को ऐलान करना पड़ा। नहीं देखिए रूपिका जी, एक बात तो स्पष्ट है, बार बार जब हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं पिछड़े का बेटा, अति पिछड़े का बेटा, दलित का बेटा, अकलियत का बेटा, ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, निराधार है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको और हमारे साथियों को। मंडल पुरोधा महान समाजवादी नेता, महान जनवादी नेता, जिन्होंने एक प्रमुख और निर्णायक भूमिका निभाई थी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में। लालू यादव के राजनीतिक संरक्षक स्वर्गीय शरद यादव जी के बेटे के लिए जगह नहीं है। जगह है किसके लिए है? एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे के लिए जगह है। लालू जी अपने चेंबर में उनको बुलाते हैं, अपने बेडरूम में बुलाते हैं और पहला सिंबल उनको देते हैं। यह संकेत है। लालू जी का नाम ले रहे थे ना, लालू जी का विचार, लालू जी का विचार, लालू जी का एक ही विचार है, अपराध। दूसरा विचार है परिवारवाद और तीसरा विचार है भ्रष्टाचार। हम नहीं कह रहे हैं ऐसा रूपिका जी। अभी 13 अक्टूबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थापित हो गया है। रेल मंत्री रहते हुए भारतीय रेल के द्वारा जो 2 होटल थे वो अपने मित्र को ठेके में दे दिया और उसके एवज में लैंड ले लिया। मुद्दा क्या है आपका? कल इनका घोषणा पत्र आया। क्या है घोषणा पत्र में? मतलब आत्ममुक्ता की भी सीमा होती है। नार्सिसिज्म एक शब्द होता है रूपिका जी। तेजस्वी प्रण पत्र, यह प्रण पत्र नहीं है, बिहार का प्राण लेने का पत्र है। मैं बताना चाहता हूं आपको। विचित्र लगता है मुझे। तेजस्वी में क्या दिक्कत है बताइए? तेजस्व जिसमें शाइन है, जिसमें ब्राइटनेस है, वो आप नाम ले लिए तो क्या कर सकते हैं? नहीं, कम से कम आप आत्ममुक्ता से तो मत रहिए ना। हिटलर में भी आत्ममुक्ता की बीमारी थी। हिटलर वॉज ऑल्सो नार्सिसिस्टिक। मैं बताना चाहता हूं आपको, राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 13वीं बार 13th टाइम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव होते हैं। कोई दूसरे की जगह है क्या? कोई दूसरा गरीब यादव बन सकता है क्या? लालू यादव जी, कल मैं पढ़ रहा था घोषणा पत्र रूपिका जी, माई बहन योजना। माई बहन योजना की व्याख्या पता आप लोगों को? माई यानी राबड़ी देवी जाएंगी, नेता विधान परिषद बनेंगी। बहन यानी मीसा भारती राज्यसभा जाएंगी। दूसरी बहन रोहिणी लोकसभा जाएगी। ये माइन भाई की योजना परिवार से शुरू, परिवार से समाज। बेलारी जी, बताना चाहता हूं आपको। एक सेकंड नार्सिसिस्ट शब्द का उपयोग हो गया, परिवारवाद यहां पर आ गया, लेकिन अभी ना तो जंगल राज का जिक्र हुआ है ना वोट चोरी का। रूबिका जी, गुरु प्रकाश जी सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने यहाँ भी चिराग पासवान जी हैं,
मांझी जी हैं, उन पर भी थोड़ा ज्ञान दे देते तो अच्छा रहता। ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ अंत होगा, ये भी बताना चाहिए ना। अरे पर इनकी शर्ट तो गोरी गोरी है ना। वहाँ तो है, लेकिन यहाँ ये भी बता देना चाहिए। जनता जहाँ जानती है, जनता इनके मुखार बिंदु से सुनना चाहती है कि ये भी बता दें, ये भी सत्य है। और एक चीज आपने जो कहा कि अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया, अमित शाह जी ने कह दिया, कहाँ क्लियर हो गया? 50% हुआ है। तो आप क्या चाह रहे हैं? एफिडेविट साइन करके दे दें। उन्होंने कहा कि वैकेंसी नहीं है। हाँ तो बस वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी अभी नहीं ना है। हाँ वैकेंसी खाली हो जाएगी ना, खाली करा करके। अरे पर वो तो राजनीति में अरे भाई कल क्या हो जाए किसको क्या पता होता है बिल्लारी जी। अरे महापंचायत में उन्होंने कहा कि क्या पूछती हैं, नाम लेकर के उन्होंने। हाँ। मैं सीएम थोड़े बनाता हूं भाई। हाँ। मुझे बनाना नहीं है सीएम। सीएम बनाएंगे, विधायक चुन करके आएंगे। 50% हुआ है। 50% हुआ है राजीव रंजन जी, 50% हुआ। ये 100% कैसे होगा? मतलब कैसे मान लिया जाएगा? 100% तो जनता मुहर लगाती है और जनता ने मन बना लिया है। पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, बिहार के हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो बिहार के ये 78 वर्ष हैं, नीतीश कुमार जी सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। बिहार का कायाकल्प उन्होंने किया है और जनता का आशीर्वाद उन्हें हर बार मिला है। इस बार भी इसलिए मिलेगा कि आज जो वायदे करने वाले लोग हैं उनका इतिहास दागदार है। ये इतिहास उनको अनुमति नहीं देता है कि वो झूठे वायदे करें। नौकरियों के बदले जमीन लेने वाले लोग, लैंड फॉर जॉब की सुनवाई 10 तारीख को होने वाली है। ऐसे लोग अगर नौकरी देने की बात कहेंगे, लोग डरेंगे कि बिहार में कहां से जमीन लाएंगे। दूसरी तरफ अगर अभी गुरु प्रकाश जी ने बहुत कायदे से बता दिया, आप खुद को जननायक कहें, लोकनायक कहें, लेकिन आप खलनायक ही रहेंगे। इसलिए कि जिस तरीके से आपराधिक मुकदमे आपके खिलाफ हैं और ओसामा बिन लादेन, पूरी दुनिया जिसका नाम लेने से घबराती है, डरती है, इतिहास के कूड़ेदान में ऐसे नाम डाले जाते हैं। आप उस नाम को रख करके ओसामा को बिहार में जो एक अवसर मिला साबुद्दीन के घर में जन्म लेने का, राजीव जी उसके टिकट से शुरुआत की है। ये सवाल मैं पूछती हूँ। कानून व्यवस्था में जो नहीं सर, दोनों तरफ बाहुबली तो दोनों तरफ है। आनंद सिंह आपके यहाँ से भी चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं सर? देखिए, अभी रविशंकर जी ने आपके शो में इसका जवाब दिया। हुलास पांडे भी हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। कोई भी समझदार व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल में हो, बाहुबलियों के राजनीति में प्रभावी भूमिका के खिलाफ है। लेकिन हर दल में ऐसे लोग, अगर न्यायपालिका उन्हें बरी करती है और वो चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हैं और इस दल में कभी उस दल में अगर रहे हैं और वो चुनाव लड़ते हैं, तो फिर पार्टियां कुछ नहीं कर सकती है। और इसीलिए तो राष्ट्रीय जनता दल के फिर वो दूसरे कैंडिडेट पर भी सर लागू हो रहा है ना। पर उत्तर प्रदेश का एक हरिशंकर तिवारी जब कैबिनेट में लिए गए थे कल्याण सिंह द्वारा, तो पत्रकारों ने तब पूछा था वाजपेयी जी से इस पर, तो वाजपेयी जी का ये जवाब था कि जनता ने जिस पर मोहर लगा दिया वो क्रिमिनल कहाँ रहा। हो गया तो आपको जवाब मिल गया, फिर ये सवाल कहाँ है? उन्होंने कहा। तो अब बताइए कौन क्रिमिनल? जनता ने तो मोहर लगा दिया सब पर। एक छोटा सा इंटरजेक्शन करना। देखिए, जनता ने तो बहुत उम्मीदों के साथ लालू प्रसाद जी को सबसे बड़ा प्रचंड अपराधी नहीं, लेकिन मैं राजीव जी से एक सवाल, लेकिन जनता के एक सवाल कसौटी पर लालू जी सवाल पूछना चाह रहे हैं। क्या अमित शाह जी उसी तरह की मन से ये बोलेंगे कि प्रधानमंत्री चुनने का काम मेरा नहीं है, सांसद बैठेंगे, चुनकर आएंगे और वो चुनेंगे प्रधानमंत्री? यही होता है। नहीं, लेकिन ये तो प्रक्रिया है ना। बोलेंगे कि नहीं? पर ये होता है, पर ये प्रक्रिया है ना। हाँ, प्रक्रिया है। आप 29 में मोदी जी हो गए, 29 में देखिए, मोदी जी ये हो गए। जन कहाँ कोई कहा कि सांसद चुनकर आएंगे? फिर से नीतीश का ये तो कोई नारा, नहीं कह रहा है। एनडीए के 5 दलों के नेता बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार सम्मेलनों में बोल रहे हैं। ये भी आपने सुना होगा। आप एक पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो अगर बिहार पर आपकी पक्की नजर है तो नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता को लेकर